वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों को लाया हूं एक बहुत ही रहस्यमयी वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समुद्र से आई गहरी भयानक आवाज़ की, जिसके बारे में ना तो आज तक साइंटिस्ट जानते हैं और इंसानियत के पास उसका कोई भी जवाब नहीं है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में आज हम उसके बारे में जानेंगे और उस आवाज़ को सुनेंगे कि वो आवाज़ थी कैसी, जिसको सुनने के बाद शिप में बैठे हर इंसान और जब उसे पब्लिश किया गया उस आवाज़ को, तो उसको सुनने के बाद हर साइंटिस्ट और हर खोजकर्ता के होश उड़ गए थे दोस्तों। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। आज हम इसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ उस आवाज़ को भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा कि वो आवाज़ थी कैसी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जितनी गहरी हमारी समुद्री दुनिया नहीं है, उससे गहरे इसमें राज छुपे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि समुद्र की असीम गहराइयों में इतना अंधेरा है कि अगर हम जब भी किसी इंसानियत ने उसको उस राज पर से पर्दा उठाने की कोशिश की है, तब हमें नाकामी ही हाथ आई है दोस्तों। लेकिन हमारी इन कोशिशों में कभी ना कभी कुछ ना कुछ हमारे ऐसा हाथ लग जाता है जो इंसानियत को और साइंटिस्ट को इस बात सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर समुद्र की असीम गहराइयों में क्या छुपा हुआ है। और आज भी इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। आज हम इस वीडियो में समुद्र से आई सबसे तेज़ और रहस्यमयी आवाज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए और तैयार रहिए कि समुद्र की इस गहराई में डुबकी मारने के लिए दोस्तों, जिसे पूरी दुनिया द ब्लूप साउंड के नाम से जानती है, द ब्लूप। और दोस्तों ये ब्लूप जो है किसी समुद्री जानवर द्वारा पैदा किया गया था, या फिर किसी मनुष्य द्वारा, जैसे सबमरीन हो गई, या फिर कुछ और डिवाइस की वजह से, या फिर ये कोई समुद्री घटना थी जैसे कि अंदर भूकंप आना या किसी और वजह से, या फिर कोई ऐसा जीव है जिसे आज तक समुद्री दुनिया में ना तो किसी इंसान ने देखा है और ना ही कोई और देख पाया है। तो आज हम उसके ही बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों साल 1997 का समय था, 1997 का वो समय था जब नोवा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका की है, जो कि खोज करती है समुद्र के नीचे अलग अलग चीज़ों की। जब नोवा जो है यहाँ पर सब खोज कर रही थी समुद्र के अंदर, और इसके पास बहुत ही आधुनिक उपकरण हैं जो कि छोटी से छोटी और हल्की से हल्की हरकत को और आवाज़ को पकड़ लेते हैं। इतने तगड़े सेंसर्स इसमें लगे हुए हैं। और ये साउथ पैसिफिक ओशन में जो है खोज कर रहे थे। यहाँ पर जो मैमल्स है, समुद्री मैमल्स, उनके जो है पॉपुलेशन की यहाँ पर जांच कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक इन्होंने जो है समुद्र की असीम गहराइयों से एक बहुत ही तेज़ आवाज़ आ रही एक आवाज़ को जो है इन्होंने रिकॉर्ड किया। और जब इन्होंने उस आवाज़ को रिकॉर्ड किया, तब उसके जो छोटे छोटे सेंसर्स थे, उन सेंसर्स ने भी इस आवाज़ को रिकॉर्ड किया था। और ये सेंसर्स बहुत तेज़ थे, और ये वो जो सेंसर्स थे समुद्र से 5000 किलोमीटर से दूर से आ रही आवाज़ को भी रिकॉर्ड कर सकते थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि द ब्लूप साउंड कितना तेज़ होगा जब वह रिकॉर्ड किया गया हो। किया गया होगा। और जैसे ही वो रिकॉर्ड किया गया, तब तो लोगों ने यह सोचा था कि यह शायद किसी सबमरीन या फिर समुद्र से कोई आवाज़ आई है, जिसकी वजह से, मतलब कि समुद्री घटना है जिसकी वजह से ही इतनी तेज़ आवाज़ आई है। लेकिन वह घबरा गए थे सारे के सारे। और वैज्ञानिकों का कहना था कि समुद्र से आवाज़ आना कोई मतलब कि ये नॉर्मल सी बात है आवाज़ आना। लेकिन जब उन्होंने द ब्लूप की तरफ नज़र डाली, तब उन्हें पता चला कि ये द ब्लूप जो है वो एक लो फ्रिक्वेंसी और हाई एप्टीट्यूड की साउंड है। मतलब कि जिस पैटर्न में ये आ रही थी, वह पैटर्न जो है समुद्री जो जानवर हैं, मरीन एनिमल्स, संवाद करने के लिए एक दूसरे से इस्तेमाल करते हैं इसका। तो इस बात पर
सभी का जो दिमाग है वो उड़ गया था, होश उड़ गए थे सबकी कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन इतनी तेज़ आवाज़ तो दुनिया का सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल भी पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि ये ब्लू व्हेल के पैदा करी आवाज़ से भी 3 गुना ज़्यादा तेज़ थी। तो इसका मतलब समुद्र के असीम गहराइयों में कोई ऐसा जानवर है जो जो ब्लू व्हेल से भी 3 गुना बड़ा है, या फिर कोई ऐसा जानवर है जिसे आज तक इंसानियत ने कभी देखा ही नहीं है, ह्यूमैनिटी ने। और नोवा के रिसर्चर क्रिस्टोफर फॉक्स ने बताया, जो कि उस समय पर शिप पर ही मौजूद थे, उन्होंने बताया कि हमें पहले यह लगा था कि यह आवाज़ किसी सबमरीन की है या फिर समुद्र में कोई भूकंप की वजह से ये आवाज़ रिकॉर्ड की गई है। लेकिन जब उन्होंने इसको ठीक से पढ़ा तब उन्होंने खुद ये बताया कि वो एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने खुद ये चीज़ बताई कि यह जो साउंड है इसकी पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यह किसी समुद्र की असीम गहराइयों में छुपे बहुत ही विशाल जानवर द्वारा पैदा की गई है ये आवाज़। और तो और उन्होंने कहा कि इतनी तेज़ आवाज़ पैदा करने वाला जानवर कोई आम जानवर नहीं होगा, उसका साइज़ जो है बहुत ज़्यादा विशाल होगा, तभी वह इतनी तेज़ आवाज़ को पैदा कर पा रहा है, जो कि हमें यहाँ 5000 किलोमीटर दूर तक, क्योंकि जब हम नॉर्मल आवाज़ निकालते हैं तो वह आसानी से सुनाई देती है, लेकिन पानी के अंदर जब हम आवाज़ निकालते हैं तो वो सुनाई ही नहीं देती, क्योंकि वो पानी के अंदर हमारी जो वेव्स है वो चलती ही नहीं है। लेकिन वो 5000 किलोमीटर दूर से भी वो आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि वो जानवर कितना बड़ा होगा जो इतनी तेज़ आवाज़ को निकाल रहा था। और तो और दोस्तों, 2012 में ब्लू व्हेल के से ही मिलता हुआ उनकी एक स्पीशीज़ को खोजा गया था, जिसमें यह पता चला, एक प्रजाति को खोजा गया था जिससे यह पता चला था कि ब्लू व्हेल की एक इतनी बड़ी प्रजाति भी है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा ही एक बड़ा जानवर यहाँ समुद्र की गहराइयों में बसा हो, या फिर हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक कुछ भी समुद्र के अंदर कोई ऐसा जानवर बैठा हो जिसे आज तक इंसानों ने कभी नहीं देखा है। क्योंकि भूलिए मत दोस्तों, यह समुद्र है और इसका सिर्फ हम आज तक 5% ही जानते हैं, और समुद्र के अंदर कुछ भी हो सकता है दोस्तों, जो इसकी असीम गहराइयों में ना तो आज तक हम जा पाए हैं और ना ही कुछ खोज पाए हैं। तो यकीनन हो सकता है कि एक ऐसा जानवर हो जिसे आज तक हम लोगों ने कभी देखा ही ना हो। उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर कर ही जब हमारे होश उड़ गए हैं, उसकी आवाज़ को सुनकर ही जब हमारे होश उड़ गए हैं, तो अगर वो सामने आ गया तो क्या होगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।